तो देखो बेटा ट्यूनेरिया, हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था इसका मेल ब्रांच। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? फीमेल ब्रांच। क्या पढ़ेंगे? फीमेल ब्रांच। तो अगर हम बात करें तो ऐसा होता क्या है कि सेम वैसे स्ट्रक्चर हम बना लें अगर, तो ये क्या हो गया? हेड हो गया, फ्यूनेरिया का हेड हो गया। अगर याद दिलाएं इस तरीके से हेड बनाया था स्ट्रक्चर, याद आया? इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक, तो यहां ये एक साइड वाला कौन सा था? फीमेल ब्रांच था। तो हमने इस टॉप को उठाया है, जैसे वहां पर मेल ब्रांच के लिए इस वाले स्ट्रक्चर को उठाया था, यहां सेम हमने ये जो हेड था इस हेड को कट किया और यहां पर ये हेड बना था। तो हेड में आपको याद, यहां पर भी होंगे, ये क्या होगा? फाइलाइट्स हो गए। ये क्या हो गए? फाइलाइट्स हो गए। अब आपको बता दें कि जो फीमेल ब्रांच होता है इसमें जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको आर्चीगोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्चीगोनिया। उस दिन हमने बताया भी था कि फीमेल ब्रांच को क्या बोलते हैं? आर्चीगोनिया। तो यहां पर हम क्या बना लें? ये आर्चीगोनिया बना लें। क्या बना लें? आर्चीगोनिया बना लें। ये क्या बन गया बेटा? आर्चीगोनिया। आर्चीगोनिया की अगर हम बात करें बेटा तो दिस वन इज, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है बेटा? आर्चीगोनिया है। क्या है? आर्चीगोनिया है। आर्चीगोनिया किसके थ्रू अटैच होता है? स्टॉक के थ्रू अटैच होता है। किसके थ्रू अटैच होता है? स्टॉक के थ्रू अटैच होता है। इतनी बात समझ में आई बेटा? और स्टॉक के अटैच होने के बाद इसके साइड में मेल ब्रांच में क्या थे स्ट्रक्चर? बताइए जरा उनके नाम क्या थे? फाइलाइट्स थे, पैराफाइसिस। तो इनके साइड में भी क्या होंगे बेटा? पैराफाइसिस होंगे। क्या होंगे? पैराफाइसिस होंगे। एक डिफरेंस बताइए। हमने बताया था कि इनके पैराफाइसिस में एक डिफरेंस होता है, इनके पैराफाइट ऊपर जो पैराफाइसिस होते हैं ऊपर से स्वेलन नहीं होते। ये ऊपर से स्वेलन नहीं होते, ऊपर से स्वेलन नहीं होते। अब हम क्या करें? अब हम अगर एक आर्चीगोनिया को देखें, किसको देखें? एक आर्चीगोनिया को। तो यहां पर हम एक आर्चीगोनिया बनाए अगर, तो देखिए अगर भी आर्चीगोनिया बनाए, ये क्या हो गया बेटा? ये स्टॉक हो गया। ये क्या हो गया? स्टॉक हो गया। क्या हो गया? स्टॉक हो गया। इसके अलावा ये जो आर्चीगोनिया है इसमें टू पार्ट्स होते हैं। दिस इज कॉल्ड बैंटर्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा? बैंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंटर बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? नेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेक। और ये जो स्वेलन पार्ट होता है, इस स्वेलन पार्ट को क्या बोलते हैं? बैंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंटर बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो एक आर्चीगोनिया में एक नेक होता है और क्या होता है? बैंटर होता है। अब इस नेक की बात करें, किसकी बात करें? नेक की बात करें। ये जो आपको नेक दिखाई पड़ रही है, ये जो ट्यूब दिखाई पड़ रही है, तो एक्चुअली इस नेक में 6 कैनाल्स होती है। क्या होती है? 6 कैनाल्स। मतलब जैसे अगर हम बताएं इसको, जैसे एक, ये देख रहा है बेटा, ये जो आप नेक देख रहे हो इनका नेक इस तरीके से अरेंज है। देखो दो तो हमने ये सामने बना रखे हैं आपके, ये दो हो गई, तो ये दो हो गई, एक इस तरीके से 3, एक इस तरीके से 4, दिख रहा है? ये 5 और ये, अरे सॉरी बेटा,
देखो अब दिख रहा है, देखो हमने बताया कि ये नेक की दो कैनाल हो गई, सामने तुम्हें दिख रही है। तो ये दो कैनाल ये ऐसे इस तरीके से अरेंज होती है, बीच में हॉलो होगी और बीच में से ये टोटल कितनी कैनाल होंगी? 6 कैनाल होंगी। कितनी कैनाल होंगी? 6 कैनाल होंगी। समझ में आ गया? जैसे अगर हम अपनी फिंगर्स को बनाएं तो जैसे ये फिंगर्स देख रहे हो मेरी, इस तरीके से ये मेरी 5 है, इसमें एक और जोड़ दें तो इस तरीके से 1 2 3 4 ये 6 कैनाल आपस में, यानी इनको अरेंज किया जाए तो इस तरीके से ये अरेंज होंगी, जिनके बीच में क्या होगा? स्पेस होगा। इसके अलावा अगर हम बैंटर की बात करें तो ये जो बैंटर होता है ये खाली नहीं होता है, ये पूरे के पूरे बैंटर में सेल्स होती हैं। क्या होती है? बैंटर में बहुत सारे सेल्स होती है, यानी ये अंदर से खाली स्ट्रक्चर नहीं होता। तो इस ये बैंटर में सेल्स होती है और इसी बैंटर में क्या प्रेजेंट होता है? एग प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एग प्रेजेंट होता है। तो बैंटर में क्या प्रेजेंट होता है? एग प्रेजेंट होता है। और ये जो आसपास में सेल्स होती है ये कौन सी सेल्स होती हैं? ये पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं? पैरेनकाइमेटस सेल्स। पैरेनकाइमा सेल्स आप जानते हैं, तो इनमें क्या होती है? पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो नेक है इस नेक में नेक कैनाल सेल होती है। क्या होती है? नेक कैनाल सेल होती है। तो इनका नंबर डेफिनेट होता है। इनका नंबर क्या होता है? डेफिनेट होता है। कितनी होती हैं? 6 नेक कैनाल सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? 6 नेक कैनाल सेल्स होती है। और दूसरा ये कि इनके ऊपर कवरिंग होती है और ये ऑप्शनल है। ये क्या है? ऑप्शनल है। तो अगर आप एक आर्चिगोनिया को देखोगे तो उस आर्चिगोनिया में आपको नेक दिखाई पड़ेगा, एक सोलन पार्ट बैंटर दिखाई पड़ेगा। बैंटर सॉलिड होता है, उसमें क्या एग होता है। ठीक है। इसके आसपास की जो सेल्स नेक कैनाल सिक्स होती हैं। ये जो कवर सेल्स जो है ये ऑप्शनल है, कुछ में होती हैं और कुछ में नहीं होती हैं। कोई दिक्कत किसी को? कितने लोग समझ में आया? कोई दिक्कत बेटा? अब बना बाद में लेना, पहले सुन लो एक बार। देखो यहां बेटा एंथ्रीडिया है। यहां क्या है? एंथ्रीडिया। इस एंथ्रीडिया में जो एंथ्रीडियम था वो बस्ट हुआ। क्या हुआ? और ये बाहर क्या आया? एंथीरोजोइड्स। बाहर कौन है? एंथीरोजोइड। ये एंथीरोजोइड है क्या बेटा? ध्यान से सुन लेना बेटा। ये एंथीरोजोइड है क्या बेटा? मेल। कौन है ये? मेल। ये एंथीरोजोइड कौन है बेटा? मेल है। यहां पर ये कौन है बेटा? ये फीमेल गैमीट है। तो दूरियां और नहीं है। नहीं समझ में आया? कहां? पूरा आर्चिगोनिया में अंदर बड़ी रेस्ट्रिक्शंस में, तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे। जाएगी भी नहीं ये बाहर फीमेल गैमेट, ये घर ही में रहेगी। तो क्वेश्चन आता है कि ये बेचारा ये कैसे पहुंचेगा यहां फर्टिलाइजेशन करने के लिए? तो तुम्हारे पिटाई लगाए हम। तो फिर तो तुम्हारे पास पहले तो एक ऑप्शन है कि यहां पहुंचेगा किसके थ्रू? वाटर के थ्रू। किसके थ्रू पहुंचेगा? तो सबको मालूम है कि वाटर के थ्रू पहुंचेगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? और ये पहली लाइन हमने बताई थी कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट के पास किसके थ्रू पहुंचेगा? तो इसका मतलब कि ये जो जहां पर भी ये ब्रायोफाइट होंगे, जब इन्हें फर्टिलाइजेशन, ये वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा कि जहां पर ये ब्रायोफाइट होंगे, इनके ऊपर एक डेलिकेट लाइनिंग होगी वाटर की। क्या होगी? डेलिकेट लाइनिंग होगी वाटर की। कैसी डेलिकेट लाइनिंग का मतलब क्या है? जैसे गरम गरम पराठे पे आपने बटर डाला और बटर पूरा फैल गया बटारे वो पराठे पे,
नहीं समझ में आया? जैसे पराठा है आलू वाला बेहतरीन तरीके से, और उसमें आपने मार बटर डाला, वो 3 रुपए वाला, 10 रुपए वाला छोटा वाला, और पूरा वो मेल्ट करना शुरू किया, पूरे पराठे में फैल गया, वाह बेहतरीन, और ऊपर साइड से धुआं निकल रहा। खैर, तो डेलिकेट लाइनिंग का मतलब समझ में आया? ये ब्रायोफाइट जहां पर होंगे वहां पर वाटर की डेलिकेट लाइनिंग चल रही होगी इसके ऊपर। तो ये एंथीरियम से एंथीरोजॉइड बाहर आया और किस में आ गया? वाटर में। कहा गया? वाटर में। अरे कि चलो वाटर की आ गया, वाटर की सरफेस पर आ गया, दिख रहा है तुम्हें नौशीन? यस सर। थोड़ा तिरछा कर दिया। तो अब ये इस जो मेल गैमेट है स्पर्म है, ये वाटर की सरफेस पर है। चलो मान लिया वाटर की सरफेस के थ्रू पहुंच जाएगा। अब मान लिया ये मेल गैमेट है और ये हमारी गोनिया है, तो ये गारंटी कैसे कि ये इधर ही आएगा? प्रखर की तरफ भी तो जा सकता है ये मेल गैमेट, नहीं समझ में आया? तो जिसे तुम तफरी समझ रहे थे अभी कि ये फ्रीक नौटंकी थी, ये रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। ये जो कैनाल सेल्स होती हैं, ये इनका बड़ा ग्रेट रोल होता है। ग्रेट का मतलब होता है कि मतलब इंपॉर्टेंट रोल। ये 3 थिंग्स रिलीज करते हैं। ये क्या करते हैं? 3 थिंग्स रिलीज करते हैं। एक तो म्यूसिलेज, क्या सेक्रेट करते हैं? म्यूसिलेज। एक होता है मैलिक एसिड, क्या होता है? मैलिक एसिड। और एक होता है सुगर, क्या होता है? सुगर। अब देखिए पिछले वाले में म्यूसिलेज सेक्रेट हुआ था, और जिसने एंथीरियम को बस कर दिया था। तो यहां पर भी अगर म्यूसिलेज सेक्रेट होगा तो वो कैनाल सेल को निपटा देगा। कैनाल सेल को क्या करेगा? निपटा देगा। कैनाल सेल निपट गई, रास्ता खुल गया। इसका मतलब कि जो कैनाल सेल बस्ट हो रही है किसकी वजह से हो रही है? खुद इन्होंने क्या सेक्रेट किया? म्यूसिलेज। उस म्यूसिलेज के कारण क्या हुई? ये ब्रेक डाउन हुई। क्या हुई? और इनसे और क्या सेक्रेट हो रहा है? मैलिक एसिड और शुगर। ये मैलिक एसिड और शुगर क्या करता है? अट्रैक्ट द मेल गैमेट। अट्रैक्ट द मेल गैमेट, यानी जो एंथीरोजॉइड बॉटल में आया था, ये फीमेल गैमेट के पास कैसे पहुंचेगा? ये फीमेल गैमेट की कैनाल सेल जब ब्रेक डाउन हुई तो उनके ब्रेक डाउन होने से मैलिक एसिड सेक्रेट हुआ और शुगर सेक्रेट हुआ। ये मैलिक एसिड और शुगर इस मेल गैमेट को अपनी तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब कि अगर किसी कारण से यहां पर मैलिक एसिड और शुगर सेक्रेट ना हो तो ये जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट आर्चिगोनिया की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। आर्चिगोनिया की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि इनके केस में होता है, आपको बता दें जितने भी इंसेक्ट हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, इवन दो ह्यूमंस, इन सबकी फीमेल्स के पास फेरोमोन्स होते हैं। क्या होते हैं? फेरोमोन्स। तो जैसे आपने देखा कभी ऐसा किसी बताना पड़ता कि डॉग को कि दिस इज द बेस्ट और तुम्हें गाना है पॉपुलेशन के लिए, ये किसी अदर एनिमल को बताना, कैसे अट्रैक्ट होते हैं दूसरे एनिमल की तरफ? इन सारी फीमेल से कुछ ना कुछ सब्सटेंस सेक्रेट होता है। एनिमल के केस में क्या सेक्रेट हो रहा है? फेरोमोन्स। तो जैसे ये जैसे टाइम पीरियड आता है पॉपुलेशन का, तो उस टाइम पर ये सारी फीमेल्स क्या सेक्रेट करती है? फेरोमोन। उस फेरोमोन से मेल उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। ऐसे ही यहां पर इस आर्चिगोनिया से क्या सेक्रेट होगा? मैलिक एसिड और शुगर, जो इस मेल गैमेट को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो ये मेल गैमेट अंदर पहुंच गया, और अंदर पहुंच करके क्या बन गया? यहां पर जाइगोट बन गया। क्या बन गया बेटा? जाइगोट बन गया। कोई दिक्कत बेटा? जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट की बात करें तो आपको मालूम है कि इस जाइगोट से क्या बनेगा? इस जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा। क्या बनेगा? स्पोरोफाइट। अब खास बात देखिए, क्योंकि आपको मालूम है ये पहले से कैसे हैं? एन मेल, ये फिनेरिया कैसा होता है? एन। तो इसका मतलब यहां पर मेल गैमेट कैसा है? हैप्लॉइड। या फीमेल गैमेट कैसा है? हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड मेल गैमेट और हैप्लॉइड फीमेल गैमेट जब फ्यूज करेगा तो जाइगोट कैसा बनेगा? 2n बनेगा। क्या बनेगा? 2n। इस जाइगोट में क्या होगी? माइटोसिस होगी। क्या होगी? माइटोसिस। और डिफरेंशिएशन से क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा। क्या बनेगा? तो अब देखिए यहां पर ये क्या बनेगा?
इस स्ट्रक्चर से क्या जनरेट हो जाएगी? स्पोरोफाइट। क्या बन जाएगी? स्पोरोफाइट। अब हमने आपको कल बताया था कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, दिस इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। और इस स्पोरोफाइट में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट बताए थे, फुट, सेटा और कैप्सूल। फुट, सीटा और कैप्सूल। तो हमने बताया था फुट कहां होता है? ये यहां तक का जो पार्ट है इस स्पोरोफाइट का, दिस वन इज अ फुट। ये क्या है बेटा? फुट। ये वाला जो बाहर की तरफ पार्ट है ये क्या है बेटा? सीटा। और ये जो है दिस वन इज द कैप्सूल। ये क्या है? कैप्सूल। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सीटा है वो फुट और कैप्सूल को आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है। फुट हमेशा कहां होगा? आर्चिगोनिया में होगा। कहां होगा? आर्चिगोनिया में। सीटा हमेशा कहां होगा? आर्चिगोनिया से बाहर होगा। और ये कैप्सूल है, इस कैप्सूल में क्या फॉर्म होंगे? क्योंकि स्पोरोफाइट है, इसमें स्पोर फॉर्म होंगे। जब ये स्पोर लिबरेट होंगे, बाहर आएंगे, इनसे क्या बनेगा? न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया। तो ये कौन सी ब्रांच हो गई? ये हमने आपको बताया फीमेल ब्रांच। हमने आपको बताया कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। हमने आपको बताया कि कैसे स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा। कोई दिक्कत? ये जो फर्टिलाइजेशन बताया अभी हमने, चाहे फ्यूनेरिया हो या इनका कोई भी मेंबर हो, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस सेम है कि एंथेरियम से मेल गैमेट बाहर आएगा, वाटर करंट के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ वाटर वो स्विम करके कहां जाना है उसको? आर्चिगोनिया के पास। आर्चिगोनिया तक पहुंचने के लिए आर्चिगोनिया को काम करना पड़ेगा। आर्चिगोनिया का कैनाल सेल बस्ट होगा। किसके कारण बस्ट होगा? क्योंकि उससे जो म्यूसिलेज सेक्रेट हुआ, जब वो बस्ट होता है तो उससे 2 सब्सटेंस रिलीज होते हैं, मैलिक एसिड और सुक्रोज या शुगर। ये मैलिक एसिड और जो शुगर है ये क्या करते हैं? ये मेल गैमेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इनके कारण मेल गैमेट अट्रैक्ट होकर कहां पहुंचता है? आर्चिगोनिया में पहुंचता है। एग के साथ फ्यूजन करता है, जाइगोट बनाता है। यहां पर क्योंकि इनकी बॉडी हैप्लॉइड है तो इनके गैमेट भी हैप्लॉइड थे। फ्यूजन होकर जाइगोट डिप्लॉइड बनेगा। इस दुनिया में जाइगोट डिप्लॉइड ही बनता है, जाइगोट कभी भी हैप्लॉइड नहीं बनता, क्योंकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होगा, जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होगा। इस डिप्लॉइड जाइगोट से क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट किस पे बना? फीमेल ब्रांच पर बना। फीमेल ब्रांच में भी किस पर बना? आर्चिगोनिया पर बना। उस स्पोरोफाइट में कितना पार्ट है? उस स्पोरोफाइट में 3 पार्ट है। फुट है, सीटा है, कैप्सूल है। फुट आर्चिगोनिया के अंदर है, इतना सा काम है इसका, इसको अटैच करना प्लांट बॉडी से। सीटा कैप्सूल को कनेक्ट करता है, किससे? फुट से। और कैप्सूल में क्या होता है? स्पोर्स होते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो तो मैं आगे बढ़ूं। समझ में आया बेटा? समझ आया बेटिया? आगे बढ़े? नहीं आया समझ में? बताना किसी कुछ लिखना है? नौसीन समझ में आया बेटा? यस सर। नौसीन चलो आगे बढ़ो। रब कर दे इसको। नौशीन यस सर। तो समझ में आया? हाँ बोलो। क्या 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 किसे क्या निकालना? अच्छा ये कैसे पता चलता है? अभी बता रहे हैं बेटा। इसने क्वेश्चन पूछा है, ये तुम सोच रहे हो ना कि ये कैसे कैनाल सेल को कैसे पता चला कि अब हमें बस्ट होना है, अब हमें मैलिक एसिड सेक्रेट करना है, यही ना? हालांकि एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है, इससे तो बिल्कुल ही अलग है, लेकिन आपको समझ में आएगा, इससे आपको समझ में आएगा।
क्या नाम है तुम्हारा? दीपेश। दीपेश की पॉकेट में पैसे हैं, तो ये पैसे बाहर कैसे आएंगे? ये पैसे बाहर कैसे आएंगे? पर पैकेट रखे, पॉकेट में पैसे रखे, मां रखे 2-2 हजार के नोट, 10-15 रखे बेहतरीन तरीके से। तो इन नोट को खर्च होना कैसे खर्च होंगे? अब दिवेश अपने किसी दोस्त के साथ गए बेहतरीन तरीके से, तो अभी तक जेब में रखे हुए थे, बाहर नहीं आ रहे थे। जैसे इनकी दोस्त सामने आई, इनने कहा चलो बीकानेर चले, तो जैसे बीकानेर का ऑर्डर सामने आया, तुम्हारे रुपए बाहर आ गए। यहां क्या रिलेशन है? यहां रिलेशन ये है कि ये जो आर्चीगोनिया है और आर्चीगोनिया की जो कैनाल सेल है, आर्चीगोनिया की कैनाल सेल, जब बीकानेर में जाओ तो वहां तो ऑर्डर लेने के लिए वो बैठे ही हैं, वही थोड़ी करे कि नहीं तो तुम्हारे पैसे खर्च हो जाएंगे, मत खर्च करो फालतू के, अपना खा लो अकेले, तुम इनके ऊपर काय खर्च कर रहे हैं, काहे पैसे की बर्बादी कर रहे हैं? वो कहेगा बीकानेर वाला नहीं। ये मेल गैमीट एंथ्रीडियम में बेटा, एंथ्रीडियम बस्ट हुआ और ये मेल गैमीट आवारा घूम रहे हैं, ये आवारा घूम रहे हैं, कोई दिक्कत? आवारा घूम रहे हैं। अगर ये रिकॉर्डिंग ना होती तो मैं और कोई एग्जाम्पल दे सकता हूं, क्योंकि कभी कभी रिकॉर्डिंग हम डाल देते हैं कहीं यूट्यूब पे, कोई कहेगा क्या सर पढ़ा रहे हैं, ये आवारा घूम रहे हैं, ये फीमेल गैमीट है। ये क्या है? फीमेल गैमीट। तो फीमेल गैमीट, ये कैनाल सिस्टम ये टूट गया, अपने आप ही टूट जाता है, ये टूटा है। अब ये म्यूसिलेज सेक्रेट कर रहा है, ये लगातार म्यूसिलेज सेक्रेट कर रहा है, जो इनके रास्ते में फंस गया वो यहां पहुंच गया, जो नहीं पहुंचा नहीं समझ में आया। एक लड़का और एक लड़की, लड़का आवारा तरह तो घूम ही रहा है कि कोई तो मिल जाए, कोई तो मिल जाए, तो मिलेगा कैसे? कैनाल सिस्टम। तो अब इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जाना चाहते, बहुत सारे लोग तो इसी दूसरी तरफ भी इस बात पे हमारा बैठे, कोई तो आओ, नहीं समझ में आया? आ गया ना? इस एग्जाम्पल बहुत जल्दी समझ में आया, समझ में आया? तो ये तो मेल गैमीट तो हमारा ये एक नहीं है, ये एक नहीं है, ये बहुत सारे हैं, ये बहुत सारे हैं। तो मेल हमेशा ही बहुत सारे होते हैं, फीमेल ही कम होती है, नहीं होती, समझ में आया? और यहां पर ये जो ये कैनाल है ये बस्ट हो जाएगा, अब बस्ट होकर इनसे म्यूसिलेज सेक्रेट हो रहा है। अब कौन इनके चक्कर में पड़ेगा? जो चक्कर में पड़ेगा वो फर्टिलाइजेशन कर लेगा। तो ऐसा नहीं कि कुछ पर्टिकुलर टाइम पे ये इंतजार कर रहे थे मेल का, मेल जो है उसे इंतजार करना पड़ता, सच्चाई बता रही है। ये फिजिकली भी है, मतलब फिजिकली इन द सेंस, ये सोशली भी है, आपके डेली लाइफ में भी होता है, और ये बायोलॉजिकली भी है। मेल कभी किसी को अट्रैक्ट नहीं करता, हमेशा फीमेल ही अट्रैक्ट करती है। अरे तुम लोग मजाक समझ रहे हो? तुम्हारे सामने हम प्रूफ बता रहे हैं, समझ में आया? कहीं तुमने देखा किसी लड़की ने लड़के छोड़ दिया? बताओ बताओ, कभी देखा कि रास्ते लड़कियां छेड़ते हुए निकल रही हैं? अब लड़की को जूता कैसे निकलेगा ये लड़के पे डिपेंड करता है। लड़की अपनी सैंडल निकाल के मारेगी नहीं मारेगी डिपेंड करता है, क्योंकि उसकी चप्पल तो रेडी है इनकी तरह। इनका मैलिक एसिड, इनकी चप्पल क्या मैलिक एसिड, जिसने देख लिया उसके ऊपर मैलिक एसिड चिपक गया, समझ गया? कितना समझ में आया बेटा? नौसीन समझ में आया? यस सर आ गया। बिटिया तुम हेडफोन लगा सुनती हो मेरी बातें जी? यस सर सुनती हूँ। पता चला कि मम्मी कहेंगे सर क्या पढ़ा रहे। कोई दिक्कत बेटा? अभी नहीं आया?
किसे नहीं आया? नहीं आ रहा? बोल छोड़ दो सर, क्या पढ़ा रहे हैं? नहीं तो जैसे किसी को लग रहा हो जैसे हम कुछ गलत बोल रहे हैं, एक तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, प्लस कोई सोच रहा होगा कि ये सब्जेक्ट से बाहर जा रहे हैं, मैं सब्जेक्ट से बाहर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमें तो ये हर जगह पढ़ाना है, हमें ही पढ़ाना है। जैसे कोई कहेगी आप कैसे बोल सकते हो फीमेल अट्रैक्ट, अरे मेरे में तो यही पढ़ाना है और बायोलॉजी है। चलो आगे बढ़ते बेटा। अब हमने आपको बताया कि ये फुट, ये सीटा, दिस वन इज कैप्सूल और दिस वन इज ऑपरकुलम, दिस वन इज ऑपरकुलम। अच्छा, ऑपरकुलम हमने पहले भी बताया, ऑपरकुलम मतलब माउथ, और एक्चुअली ऑपरकुलम की अगर बात करें तो ऑपरकुलम मतलब होता है बेटा ओपनिंग। ऑपरकुलम मतलब देखो हर जगह ऑपरकुलम होता है, एंथ्रीडियम में भी था, अब ये स्पोरोफाइट में भी ऑपरकुलम होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर जो स्पोर बनाओगे वो बाहर कैसे निकालोगे? दो कंडीशन है, एक तो बस्ट हो जाए, एक तो क्या हो जाए, ये थोड़े इज्जतदार लोग थे, इनने कहा कि हम एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना लेते, क्या? ऑपरकुलम। और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं सिर्फ 10 मिनट लूंगा आपके एक्स्ट्रा आज। 5 मिनट लेंगे, ओके? 5 मिनट तो मेरे हैं ही, 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे। अरे 6 बजे तक तो मेरा टाइम, ठीक है? अब इस स्पोरोफाइट की बात करें, किसकी बात करें? ये जो कैप्सूल है एक्चुअल में ये है क्या? स्पोरोफाइट है। तो एक्चुअली अब हम इस कैप्सूल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? इस कैप्सूल का स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली होता क्या है, कैप्सूल में एक होता है एपोफाइसिस। क्या होता है? एपोफाइसिस। दिख रहा है बेटा? अब दिखा? दिख रहा है नौसीन? यस सर। एपोफाइसिस एक थिंग होती है थीका और एक थिंग होती है ऑपरकुलम। थीका, एपोफाइसिस और ऑपरकुलम। देखो ये सीटा है बेटा, ये क्या है? सीटा, ये वाला सीटा। और ये पूरा पार्ट क्या है? ये पूरा पार्ट हमने जो बनाया है, दिस वन इज द कैप्सूल। ये क्या है बेटा? कैप्सूल। इस कैप्सूल में क्या होते हैं? इस कैप्सूल में आधे पार्ट में, इस कैप्सूल के हाफ पार्ट में क्या होते हैं बेटा? एसिमिलेटरी टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? इस तरीके से क्या है, तुम लोग क्यों हंस रहे? इसके हाफ पार्ट में क्या होते हैं? एसिमिलेटरी टिश्यू होते हैं। कौन से टिश्यू होते हैं? एसिमिलेटरी टिश्यू होते हैं। कौन से टिश्यू होते हैं? एसिमिलेटरी टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? एसिमिलेटरी टिश्यू होते हैं। और बायोलॉजी में जब भी कोई फालतू के एसिमिलेटरी टिश्यू बोले हैं तो समझ जाओ यहां पर कौन से टिश्यू हैं? पैरेनकाइमेटस टिश्यू है। कौन से टिश्यू है? पैरेनकाइमेटस टिश्यू है। इन पैरेनकाइमेटस टिश्यू की खास बात क्या है? ये पैरेनकाइमेटस टिश्यू किस में हेल्प करते हैं? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? फोटोसिंथेसिस में
हेल्प करते हैं। ये रीजन जिसमें ये एसिमिलेटरी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, वो रीजन कैप्सूल का जिसमें एसिमिलेटरी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उस रीजन को क्या बोलते हैं हम? एपोफाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपोफाइसिस। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो कैप्सूल होता है, इस कैप्सूल के सेंटर में इलोंगेटेड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? इलोंगेटेड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये जो इलोंगेटेड टिश्यूज हैं, ये कंडक्टिंग टिश्यू की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू की तरह बिहेव करते हैं। अच्छा, जब हम कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं तो इसका मतलब है कि जो सब्सटेंस का कंडक्शन होगा, वो सब्सटेंस का कंडक्शन, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर है और बीच में ये पूरी की पूरी जो ट्यूब है, इस पूरी की पूरी ट्यूब को क्या बोल देते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू ट्यूब। क्या बोल देते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू ट्यूब बोल देते हैं, जो किसमें हेल्प करती है बेटा? कंडक्शन में हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है? कंडक्शन में हेल्प करती है। अब एक बात और, इतना पार्ट ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इसको हमने क्या बोला? ये क्या है? एपोफाइसिस। ये जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एपोफाइसिस। और एपोफाइसिस में क्या अरेंज है? पैरेनकाइमेटस टिश्यू अरेंज है, यानी एसिमिलेटरी टिश्यू अरेंज है। कौन से टिश्यू अरेंज है? एसिमिलेटरी। और ये एसिमिलेटरी पैरेनकाइमेटस टिश्यू किसमें हेल्प कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस में। अगर ये बेटा फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं, तो इनको क्या चाहिए बाहर से? CO2 चाहिए। क्या चाहिए बाहर से? CO2। और अगर बाहर से CO2 चाहिए तो यहां ओपनिंग चाहिए, तो इस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? यहां पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो एपोफाइसिस रीजन में और क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा। कोई दिक्कत? ये जो आगे वाला रीजन है, जिसमें पैरेनकाइमेटस टिश्यू नहीं है, जिसमें पैरेनकाइमेटस टिश्यू नहीं है, जिसमें स्टोमेटा नहीं है, ये कौन सा पार्ट हो गया? ये पार्ट हो गया थीका। क्या हो गया? थीका। अभी हमने आपको बताया कि कैप्सूल में कितने पार्ट थे? एपोफाइसिस, थीका और अपर्कुलम। तो ये हाफ पार्ट क्या हो गया, जिसमें पैरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट है? एपोफाइसिस। इस एपोफाइसिस में और क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा प्रेजेंट है। स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहे हैं। ये जो पैरेनकाइमेटस टिश्यू है, ये किस में हेल्प कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं। अब एक बात और, अगर ये पैरेनकाइमेटस टिश्यू फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं, तो एक बात क्लियर हो गई, क्लास 9 में पढ़ा था कि ऐसे पैरेनकाइमेटस टिश्यू जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्लोरेनकाइमा। क्या बोलते हैं? क्लोरेनकाइमा। तो इसका मतलब कि यहां पर ये जो पैरेनकाइमेटस टिश्यू है, ये कौन से हैं? क्लोरेनकाइमेटस टिश्यू है। कौन से टिश्यू है? क्लोरेनकाइमेटस टिश्यू है। इतनी बात समझ में आई बेटा? कोई दिक्कत? कितने लोग समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है? अब ये जो कंडक्टिंग टिश्यू है, इस कंडक्टिंग टिश्यू के चारों तरफ, इस कंडक्टिंग टिश्यू के दोनों तरफ क्या फॉर्म हो जाता है? इनर बॉल फॉर्म हो जाती है। क्या फॉर्म हो जाती है? इनर बॉल, जो इस तरीके का एक और सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। ये देख लो, ये कंडक्टिंग टिश्यू के दोनों तरफ एक इनर बॉल फॉर्म हुई, और इस इनर बॉल ने क्या किया? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लिया। कोई दिक्कत? जल्दी बताओ बेटा। कोई दिक्कत नहीं? हाँ, एपोफाइसिस। एपोफाइसिस सिर्फ इतना रीजन, एपोफाइसिस सिर्फ इतना रीजन है। कोई दिक्कत बेटा? अब ये जो थीका रीजन है, और इसमें ये जो कंडक्टिंग टिश्यू थे, इसने क्या की? एक इनर बॉल फॉर्म की। क्या फॉर्म की? इनर बॉल फॉर्म की। और इस इनर बॉल के फॉर्म होने के कारण यहां पर क्या फॉर्म हो गया? सैक फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया? इस सैक के दोनों तरफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहां पर पैरेनकाइमेटस टिश्यू इस तरीके से अरेंज होते हैं कि यहां पर भी एयर सैक फॉर्म हो जाते हैं। क्या फॉर्म हो जाते हैं? एयर सैक फॉर्म हो जाते हैं। यानी यहां पर अगर देखो
तो यहां पर भी पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, यहां पर भी पैरेन्काइमेटस टिश्यू है। यहां पर पैरेन्काइमेटस टिश्यू कॉम्पैक्टली अरेंज है। कैसे अरेंज है? कॉम्पैक्टली अरेंज है। कैसे अरेंज है बेटा? कॉम्पैक्टली अरेंज है, मतलब ये अलग ब्लैक से बना दी, रेड से बनाना चाहिए था। ये कॉम्पैक्टली अरेंज है, पास पास में, बिल्कुल स्पेस है ही नहीं। ये देख रहे हो, ये स्पेस बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस थीका रीजन में ये जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, ये बीच में आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो बीच में स्पेस दिखाई पड़ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? एयर सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयर सैक बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को? ये जो अंदर सैक दिखाई पड़ रहा है, जो इस इनर बॉल के कारण फॉर्म हुआ, इस इनर बॉल के कारण जो सैक फॉर्म होता है, एक्चुअली इसमें प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोर। और एक्चुअली इसमें स्पोर सीधे ना बोलकर हम बोले, इसमें क्या होते हैं? स्पोर मदर सेल होते हैं। क्या होते हैं? स्पोर मदर सेल। तो अब होगा क्या? अब जैसे ये स्पोर मदर सेल है, तो दोनों तरफ इस तरीके से क्या होंगे बेटा? अलग पेन से बना दें, ये ब्लू कलर से क्या बना दे हम इसको? ये स्पोर मदर सेल। क्या बना दिए? ये स्पोर मदर सेल। ठीक है। तो ये जो सैक था, जो इनर बॉल से फॉर्म हुआ थीका रीजन में, उसमें क्या है? ये स्पोर मदर सेल। ये स्पोर मदर सेल डिवाइड कर क्या करेंगे? मियोसिस। क्या करेंगे बेटा? मियोसिस। मियोसिस करके क्या बना लेंगे? स्पोर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? तो ये रेड कलर से क्या बन गए बेटा? स्पोर बन गए। क्या बन गए? एक मिनट रुक जाओ बेटा, 5 हुआ अभी, मेरी घड़ी देखो ऊपर। तो इसमें स्पोर मदर सेल से ये क्या बन गए बेटा? स्पोर बन गए। क्या बन गए? स्पोर बन गए। कोई दिक्कत? अब क्या बचा? अभी एक पार्ट बचा है, थीका हो गया, एपोफाइसिस हो गया और अपर्कुलम। यहां पर इस तरीके से ये क्या प्रेजेंट होगा? अपर्कुलम प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? अपर्कुलम। और ये अपर्कुलम इस तरीके से इसके ऊपर रखा होता है, जैसे ढक्कन होता है ना, ढक्कन, एक मटका है, मटके के ऊपर जो ढक्कन रखा होता है, ये जो अपर्कुलम है, ये इसका माउथ कैसा है? ये माउथ इस तरीके से है, इसका दिख रहा है। और इस माउथ के ऊपर इस तरीके से क्या रखा है? अपर्कुलम रखा है। क्या रखा है? अब ये जो अपर्कुलम की ये जो लेयरिंग है, अपर्कुलम की ये जो लेयरिंग है, इस लेयरिंग पर यहां पर 2 टाइप के टीथ्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? टीथ प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? टीथ प्रेजेंट होते हैं। देखो बेटा, ये इन पर क्या प्रेजेंट है? अपर्कुलम का जो ओपनिंग था, वहां से नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है? टीथ प्रेजेंट है। आपको याद हो, इस आर्चीगोनियम के साइड में कौन थे? कौन थे? पैराफाइसिस। पैराफाइसिस वाटर एब्जॉर्ब कर रहे थे। क्या एब्जॉर्ब कर रहे थे? वो जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा था, वो इस कंडक्टिंग टिश्यू के थ्रू, ये पीछे तक है, ये ऊपर तक है बेटा, ये पैराफाइसिस से जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा था, वो वाटर, सुन लो बेटा पहले एक बार, वो कंडक्टिंग टिश्यू के थ्रू वाटर यहां तक पहुंचता था। ये वाटर यहां पहुंचने के बाद क्या होता था? ये जो टूथ लाइक स्ट्रक्चर थे, इनके अंदर भरता था। मेरे हाथ देखना, ये हाथ है, तो ये हाथ, ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर है, इनके अंदर पानी भरता था। जैसे जैसे वाटर फिलअप होता तो ये फूलते थे, तो फूलते थे मतलब, और साथ में इलोंगेट होते थे, तो इलोंगेट होते होते आगे, अब इनका इस तरीके से है ये टीथ, ये आगे की तरफ जब अंदर बढ़ेंगे, तो जब ये नीचे की तरफ अंदर की तरफ बढ़ेंगे, तो ये आगे बढ़ते थे, और आगे बढ़ते बढ़ते ये स्ट्रक्चर कर लेते थे। तो जब ये स्ट्रक्चर कर लेंगे, तो सारे स्पोर के पीछे से ऐसे कर लिया, फिर सडनली इसमें क्या होता था? वाटर लॉस होता था। जब इसमें से वाटर लॉस होता था, तो ये दांत आगे से चिपकते थे, और ये पीछे की तरफ फिर वापस खींचते थे। तो ये पीछे की तरफ वापस खींचते थे, तो ये जो स्पोर है, ये समझ रहे हो, ये इस तरीके से दांत आगे आया, जैसे मेरा हाथ है, ये पूरा आया, ये हाथ जैसे यहां पे था, ये दांत ये बड़ा 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 ऐसे फंस गया यहां पे, और अब इससे वाटर निकल रहा। जब इससे वाटर निकल रहा, तो ये सारे के सारे स्पोर लेके क्या होगा?
ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये सारे के सारे स्पोर जो है ये ऐसे आते आते क्या होंगे, इस ऑपरकुलम से बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो इसका मतलब यहां पर ये जो टूथ होते हैं, टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्मॉल टूथ और एक होते हैं लार्ज टूथ। ये जो टूथ होते हैं इनका काम होता है कि इस जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल में जो स्पोर फॉर्म हुए हैं उन स्पोर को कलेक्ट करके क्या करना, बाहर फेंक देना। कितना समझ में आया या ऐसे फ्री में? हाँ नौशीन, Yes, sir. आया समझ में बेटा? Yes, sir. प्रतिष्ठा, और ये टोटल कितने टीथ होते हैं बेटा? 16 टीथ होते हैं। कितने टीथ होते हैं? ये टोटल 16 टीथ होते हैं। कितने टीथ होते हैं? 4 किसने बताया? अरे 4 बनाया तुमने बहुत कुछ नहीं उसमें, और बनाया क्या, ऐसी सेल होती है। ठीक है, टोटल कितने टीथ होते हैं बेटा? 16 टीथ होते हैं, और ये 16 स्मॉल होते हैं और 16 लार्ज वाले टीथ होते हैं। और इन टीथ का काम क्या होता है? स्पोरुलेशन में, यानी स्पोर को बाहर निकालने में हेल्प करना। 1 मिनट का रिकैप है, बस फिर जाओ। 1 मिनट रुक जाओ बेटा। बेटे क्या फायदा, इतना पढ़ाओ को समझ में ना। एक कैप्सूल था, ये कैप्सूल की आउटर लेयरिंग थी। इस कैप्सूल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मेनली एपोफाइसिस और थीका। इसका जो टॉप पार्ट था उसको क्या बोलते हैं? ऑपरकुलम बोलते हैं। इस पूरे कैप्सूल में 2 रीजन में, एक रीजन वो था जिसमें पैरेन्काइमेटस एसिमिलेटरी टिश्यू कॉम्पैक्टली अरेंज थे। ये जो कॉम्पैक्टली एसिमिलेटरी टिश्यू अरेंज थे ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसका मतलब इसमें जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है वो कौन से हैं? क्लोरेन्काइमा है। इसके अलावा ये जो एपोफाइसिस रीजन होता है वो थीका से डिफरेंट कैसे होता है? एपोफाइसिस रीजन में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। एपोफाइसिस रीजन में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जबकि थीका रीजन में स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होते। इसके बाद क्या होता है? इसमें बीच में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जाता है जिसको क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू। इसका एक और नाम है, चाहो तो ये भी बोल सकते हैं, कॉल्यूमेला बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कॉल्यूमेला बोलते हैं। फिर क्या होता है? इस कॉल्यूमेला के दोनों तरफ क्या हो जाती है? सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं। उस सैक लाइक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? स्पोर मदर सेल होते हैं। ये स्पोर मदर सेल मियोसिस से डिवाइड करते हैं और स्पोर फॉर्म करते हैं। इसका जो अपर कुलम होता है, अपर कुलम में इस तरीके का राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, और इस राउंडेड स्ट्रक्चर से 16 लार्ज टीथ और 16 स्मॉल टीथ फॉर्म होते हैं। जब इन टीथ में वाटर फिलअप होता है तो ये टीथ अंदर की तरफ पेनिट्रेट करते हैं पूरा, और पेनिट्रेट करने के बाद इसमें जब सडन वाटर लॉस होता है तो ये स्पोर को पूरा खींचते हुए, ये पूरा खींचते हुए बाहर चले आते हैं। और जब ये इस तरीके से खींचते हुए बाहर चले आते हैं तो स्पोर बाहर आ जाते हैं, मतलब स्पोरुलेशन हो जाता है। ये स्पोर बाहर आएगा, बाहर आने के बाद क्या करेगा? फिनिश हो गया आपका फ्यूनेरिया। धन्यवाद।